अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने रेस्पायरेशन पूरा प्रोसेस पढ़ा था रेस्पायरेशन का। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे हैं डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक क्या है? डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। क्लास 7 टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, जिस तरह हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने उसके डिसऑर्डर्स डिस्कस करे थे। ठीक है, हर सिस्टम जो भी है अगर वो कोई काम करते तो उसके डिसऑर्डर्स लाजमी होते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, तो उसमें भी हम देखें तो उसमें भी हमारे पास डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी थे। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की बात करें उसमें भी हमारे पास डिसऑर्डर्स है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें भी डिसऑर्डर्स है हमारे पास। तो इसी तरह रेस्पायरेटरी सिस्टम में भी डिसऑर्डर होते हैं। सिस्टम है, जब काम कर रहा है तो खराब भी हो सकता है। ठीक है, सो हमारे पास जो डिसऑर्डर में फर्स्ट आ रहा है वो कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट डिसऑर्डर लंग कैंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज लंग कैंसर। आप लंग कैंसर से मुखातिब हैं, आप लंग कैंसर को बहुत मरतबा सुन चुके हैं कि लंग कैंसर। सो आपके माइंड में कभी आया कि लंग कैंसर होता क्या है? ठीक है, किस तरह लंग कैंसर हो जाता है, इसमें होता क्या है बेसिकली? सो क्वेश्चन इज व्हाट इज लंग कैंसर। क्या आपको कोई आइडिया है कि लंग कैंसर क्या है? कौन मुझे बताएगा कि लंग कैंसर क्या होता है? ओके, सो लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होते हैं, आपके जो सेल होते हैं ना उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सेल वैसे भी ग्रो करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में। लेकिन जब कैंसर होता है तो क्या होता है, इसमें जो ग्रोथ होती है सेल की वो क्या होती है? अनकंट्रोल होती है। ठीक है, वो कंट्रोल में नहीं आती, अनकंट्रोल होती है। ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, वो ग्रोथ अनकंट्रोल ग्रोथ इतनी हो जाती है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो और वो भी एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मल सेल नहीं होते, एबनॉर्मल सेल होते हैं। और वो इतने इतनी ग्रोथ हो जाती है सेल की कि वो सारे क्या होते हैं, एक जगह पर सारे जुड़ जाते हैं। ठीक है, वो सारे क्या हो जाते हैं, एक जगह पर कंबाइन हो जाते हैं सारे सेल। ठीक है, अब जब वो सारे एक जगह पर जमा हो जाते हैं, सारे एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये एक और चीज बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर्स। ठीक है, याद रखिएगा, किसी पेशेंट को अगर कैंसर हो, ठीक है, कोई भी कैंसर, जरूरी नहीं है लंग कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, तो ये आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं? दे विल कॉज ट्यूमर्स। ठीक है, सो या हम ये कहें कि कैंसर विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्यूमर्स। सो लंग कैंसर आगे जाके क्या बन सकता है? ट्यूमर्स बन सकते हैं। ठीक है, सो जब ये ट्यूमर्स बनते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो आपके एयर पैसेजेस हैं, ठीक है, जिसके थ्रू एयर आपके लंग्स तक जाती है, तो वो जो एयर पैसेजेस होते हैं वो ट्यूमर्स की वजह से क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से एयर नहीं जाती, और जाहिर सी बात है एयर नहीं जाएगी तो आप रेस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन आपकी बॉडी में नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो लंग कैंसर क्या है? लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, हाँ, अब ये अनकंट्रोल सेल जो होती है ये कहाँ पर होती है? ये लंग्स में होती है, लंग्स के टिश्यूज में होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो सेल सारे कंबाइन हो जाते हैं और दे फॉर्म अ ट्यूमर। ठीक है, जिस जो कि ट्यूमर क्या होता है? द ट्यूमर्स ब्लॉक द एयर पैसेजेस ऑफ द लंग्स। ठीक है, सो ये क्या है? लंग कैंसर है। अब हम बात करते हैं कि लंग कैंसर, अच्छा हम यहाँ डायग्राम देख लेते हैं लंग कैंसर की। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास दो लंग्स हैं। ठीक है, एक लंग आपके पास क्या है? लेफ्ट वाला वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है। जबकि राइट वाले लंग्स की तरफ अगर आप देखें तो ये क्या है? इन्फेक्टेड लंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुए हैं? ट्यूमर्स फॉर्म हो गए हैं।
सॉलिड, आप देख सकते हैं एक सॉलिड बॉल टाइप के स्ट्रक्चर मौजूद है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्यूमर्स। यही होते हैं आपकी यही कहलाते हैं ट्यूमर्स, ठीक है। तो इस तरह लंग्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास डिफरेंस के लिए एक लंग को ठीक दिया है और दूसरे को इन्फेक्ट दिखाया है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी पर्सन को लंग कैंसर हुआ या एनी पर्सन विल सफर फ्रॉम लंग कैंसर, तो उनमें एक ही लंग इन्फेक्ट हो, ठीक है, उनमें दोनों लंग्स इन्फेक्ट हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब हम आते हैं कॉजेस ऑफ लंग कैंसर पे कि लंग कैंसर किन किन वजह से हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस की वजह से हो सकते हैं। व्हाट इज एस्बेस्टोस? क्या है ये वर्ड एस्बेस्टोस? क्या चीज है एस्बेस्टोस? क्या आपको पता है? नहीं पता? ओके, एस्बेस्टोस क्या है? एस्बेस्टोस एक मिनरल है, ठीक है, एक फाइबर होता है, ठीक है, जो घरों में यूज किया जाता है अक्सर। तो ये क्या है, ये भी लंग कैंसर की सबसे मेन वजह है। जिनके घर में ये एस्बेस्टोस होता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, उन्हें लंग कैंसर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा लंग कैंसर किसकी वजह से हो सकता है? सिगरेट, सिगरेट यानी सिगरेट का मतलब क्या है यहाँ पर? स्मोकिंग, सिंपल हम कहें कोई भी चीज की, अगर आप किसी भी चीज की स्मोकिंग करते हैं, लाइक आप अगर सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, आप टोबैको कंज्यूमर हैं, इसके अलावा आप वो हुक्का, शीशा, वट एवर जो भी आप पीते हैं, ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। सो एस्बेस्टोस, स्मोकिंग। अच्छा, स्मोकिंग की बात करें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो लोग ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं लंग कैंसर से एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर, ठीक है। जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वो, ये अब इसका मतलब ये नहीं कि जो सिगरेट नहीं पी रहे उन्हें लंग कैंसर नहीं हो सकता, उन्हें भी होता है लंग कैंसर, ठीक है। लेकिन जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स के मुकाबले में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या मतलब, कैसे बचें एयर पोल्यूशन से? हम खुद रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन क्या है, ये भी लंग कैंसर कॉज करता है। आप देख सकते हैं फैक्ट्रियों से कितना धुआं निकलता है, आप देख सकते हैं गाड़ियों का धुआं, हर वक्त एटमॉस्फेयर जो है वो एयर पोल्यूशन से भरा हुआ है, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन क्या है, ये हम एटमॉस्फेयर को नुकसान दे रहे हैं, उसके बदले में एटमॉस्फेयर हमें नुकसान दे रहा है, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन भी लंग कैंसर की एक मेन वजह है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडॉन इन ग्राउंड वाटर। रेडॉन क्या है? रेडॉन जो है एक रेडियो एक्टिव रेस है, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी हम लंग कैंसर कॉज करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा है? ग्राउंड वाटर में, ठीक है। सो ग्राउंड वाटर यानी जमीन के वाटर में अब रेडिएशन है, ये तो कहीं पर भी जा सकती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या करते हैं, लंग कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। सो रेडॉन गैस की वजह से भी हमें लंग कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, तो अगर साइड पे बात करें इसके अलावा क्या क्या चीजें, तो उसमें हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, हमारे पास आते हैं हमारे पास कोई वायरल इन्फेक्शन भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, कोई भी वायरस अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो ये क्या है, ये भी हमें लंग कैंसर कॉज करवा सकता है, इसकी वजह से भी लंग कैंसर हमें हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कॉमन सिम्टम्स जो है लंग कैंसर की, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। कौन कौन सी सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें वो है लंग कैंसर है, ठीक है। अच्छा, कोई आइडिया है कौन कौन से सिम्टम्स हमारे पास हो सकते हैं लंग कैंसर के? हम्म आपको क्या कोई आइडिया है?
लंग कैंसर कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं लंग कैंसर के? Any anyone have idea about common symptoms of lung cancer? Okay, so no one know about common symptoms. So मैं आपको बताता हूँ कि common symptoms क्या हैं लंग कैंसर के. Common symptom में जो हमारे पास सबसे पहले आता है वो है persistent cough. ठीक है, क्या है हमारे पास? persistent cough, यानी जिसे भी लंग कैंसर हो जाएगा ना, वो क्या है, वो कंटिन्यूसली कफ होगी उसे, ठीक है, खांसी रहेगी उसे हर थोड़ी देर बाद, या हम कहें कि कंटिन्यूसली वो क्या करेगा, खांसता रहेगा. ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी. ठीक है, उसे सांस लेने में मसला होगा. अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, कफ हो रहे, तो जरूरी नहीं है कि वो आज के दौर में, अगर जो हमारे पास प्रेजेंट डेज में जो चल रहा है, ठीक है, कंडीशन पेंडेमिक वाली, उसमें तो हम ये कहें कि कोरोना है, लेकिन सेम सिम्टम्स दूसरी बीमारियों के भी होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. क्या होगी, सांस लेने में मुश्किल होगी. ठीक है, सांस थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, सांस बंद होने लगेगी आपकी. ठीक है, सो आप प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो जाएगी आपको. नेक्स्ट क्या होगा, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते रहेंगे. ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको कहीं पर कोई सा भी इन्फेक्शन हो सकता है. समझ में आ गई बात? कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, और वो रिपीटेड होते रहेंगे. एक हुआ वो वापस से हो सकता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके लंग्स इन्फेक्ट हो चुके हैं, अब वो प्रॉपर काम नहीं कर सकते. ठीक है, सो ये कॉमन सिम्टम्स है लंग कैंसर के. नेक्स्ट क्या है, कफिंग अप ब्लड, यानी जब आप खांसेंगे ना, जो भी पेशेंट है जिसको लंग कैंसर हुआ है, जब वो खांसेगा तो क्या होगा, उसे उसके ड्यूरिंग कफ क्या होगा, उसकी उसमें ब्लड निकलेगा. ठीक है, कफ के दौरान ब्लड बाहर आएगा. ठीक है, ये ब्लड क्यों बाहर आएगा, क्योंकि आपके जो लंग्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे. जैसे आपके हाथ डैमेज हो जाए, कोई पार्ट डैमेज होता है, तो क्या होता है, वहां से कट लग जाए तो वहां से ब्लड निकलते हैं. अब आपके लंग्स क्या है, लंग्स अंदर से डैमेज हो गए, उसकी स्किन डैमेज हो गई है, सड़ गई है अंदर से, तो क्या होगा, वहां से ब्लड निकलेगा, और वो ब्लड क्या होगा, कफ के थ्रू बाहर आएगा. ठीक है, तो ये भी क्या है, सिम्टम है एक लंग कैंसर का. इसके अलावा हम देखें अनएक्सप्लेन वेट लूज. क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका वजन कम होता जाएगा. एक दिन में 1 किलो 2 किलो कम हो गया, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे किस तरह होगा ये. ठीक है, सो लंग कैंसर में क्या होगा, आपका वेट भी लूज हो जाएगा. ठीक है, वेट कम होता चला जाएगा. इसके अलावा जो सबसे मेन सिम्टम आता है, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते, तो आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके शोल्डर, आर्म, ठीक है, चेस्ट और बैक में एक दर्द होता है. ठीक है, बैक पेन होता है आपको. ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आपको क्या होगा, आपकी बॉडी में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी में एक पेन होगा जो बहुत ही सिवियर होगा. ठीक है, सो ये क्या है, ये सब सिम्टम्स है लंग कैंसर के. क्लियर है क्लास ये? नेक्स्ट आपके पास क्या बीमारी, जो हम डिजीज डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, ब्रोंकाइटिस. ठीक है, याद रखिएगा, जो भी आप डिजीज डिस्कस करें उसमें अगर एंड में आइटिस का वर्ड आए, ITIS, आइटिस, इट्स मीन कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है. क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है. इन्फ्लामेशन क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ. ठीक है, लेकिन आइटिस का वर्ड जिस बीमारी में भी आए, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है वहां पर. ठीक है, सो ब्रोंकाइटिस है, इसका मतलब क्या है कि आपकी ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो रही है. ठीक है, सो द इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस. ठीक है, सो ब्रोंकाइटिस में होता क्या है हमारे पास, द पर्सन हु इज सफर फ्रॉम ब्रोंकाइटिस, उस उनको क्या होगा, उनके एयर पैसेजेस जो होंगे वो इन्फ्लेम हो जाएंगे. इन्फ्लेम का मतलब क्या है, वो थोड़े से सूख जाएंगे और वहां पर एक जलन होगी. ठीक है,
एक जलन सी महसूस होगी उन्हें वहां पर। बात आई समझ में? तो ये इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, रेड हो जाता है वो पार्ट, समझ में आई बात? तो ये क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो ये कहाँ पर ब्रोंकाइटिस है, तो ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एयर पैसेजेस हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जो भी है, जो भी इससे सफर कर रहा है, उसमें क्या होगा, उसके एयर पैसेजेस जो होंगे वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे। क्लियर है? अब अगर हम डायग्राम देखें ब्रोंकाइटिस की, ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, जैसे ये एक साइड पर आपके पास नॉर्मल लंग है और एक तरफ आपके पास इन्फेक्टेड लंग है, ठीक है। क्लियर है? आप पिक्चर देख सकते हैं। सो ये ब्रोंकाई के ट्यूब्स अगर हम देखें, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्या है आपके पास, आप समझ गए, ब्लू कलर के। लेकिन जब इसमें ब्रोंकाइटिस हो गया, अब यहाँ पर क्या हुई, रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये क्या है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होता है, और म्यूकस, नॉर्मल म्यूकस, इसे हम क्या कहते हैं, फेल्गम, ठीक है, फेल्गम सिक्रीट होगा आपकी लंग्स में, ये ब्रोंकाइटिस में, और इससे क्या होगा, आपके एयर पैसेजेस ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। सो ब्रोंकाइटिस में आपके पास ये होता है। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, कैसे इन्फ्लेमेशन हुई है और उसके अंदर म्यूकस मौजूद है, ठीक है। अब अगर हम कॉजेस की बात करें कि ब्रोंकाइटिस होता क्यों है, ठीक है, कैसे होता है ब्रोंकाइटिस, क्या वजह होती है ब्रोंकाइटिस की। सो हमारे पास दो तरह के ब्रोंकाइटिस होते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। अच्छा, जिस बीमारी के साथ एक्यूट का वर्ड आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। लेकिन जिसके साथ क्रॉनिक आए तो उसका मतलब क्या होता है, वो लंबे वक्त के लिए होती है, ठीक है। सो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और ये किस वजह से हो सकती है, किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उस पर आए क्रॉनिक पर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये किसकी वजह से हो सकता है, ये अगर आप रेगुलर एक्सपोज हो रहे हैं डस्ट से, ठीक है, रोज आप अगर डस्ट पार्टिकल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ब्रोंकाइटिस हो सकता है आपको। इसके अलावा डिफरेंट केमिकल, और वही मेन चीज स्मोकिंग, ठीक है। तो ये स्मोकिंग तो आपको पता है हर चीज की जड़ है, लंग्स में तो जो भी होता है वो स्मोकिंग के थ्रू होता है, ठीक है। सो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अब जब ये होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो आप हमने पढ़ा था कि सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में हमारे। अब ये सीलिया क्या होते हैं, सीलिया में क्या होता है, सीलिया जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। सीलिया डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होगा, जरासीम नीचे तक जा रहे होंगे, डस्ट पार्टिकल्स नीचे तक जा रहे। ठीक है बच्चों। सो क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में हमारे जो सीलिया होते हैं ना वो डैमेज हो जाते हैं। अब सीलिया जब डैमेज होंगे तो क्या होगा, सीलिया जब डैमेज होंगे तो क्या होगा, जो अब जी सीलिया क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो भी बंदा है वो कंटिन्यू स्मोकिंग किए जा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, उसके जो सीलिया थे वो क्या हुए, वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। अब वो जो भी जरासीम होंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके लंग्स की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका म्यूकस जो होगा वो थिक हो जाएगा, ठीक है। तो वो डैमेज हो जाएंगे। अब वो सीलिया आपके डैमेज होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका म्यूकस थिक हो गया, और वो कहाँ जाएंगे, वो आपकी ब्रोंक्यूल्स की जो ट्यूब्स होंगे वहां पर सारे जाके जमा होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर एक इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रोंकाइटिस था, और ये थे कॉजेस ऑफ ब्रोंकाइटिस हमारे पास। अब हम आते हैं सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस में, ठीक है, कि ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि ये बीमारी ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। तो अच्छा, सिम्टम्स के जरिए तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या होता है कि हम टेस्ट करवाएं, और हमें टेस्ट की वजह से पता चलता है कि ये टेस्ट होता है वो कंफर्म करवाता है, ठीक है। सिम्टम्स हमें जस्ट बताता है, एक आइडिया देता है। अब यहाँ पर हम नॉर्मल
और नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब्स को देखें तो हमें पता चल रहा है, देखिए ये नॉर्मल है, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब है, लेकिन ये क्या है, इन्फ्लेम है अब, ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा हमारे पास ये वाला है, ठीक है। सो ये वाला क्या है, ये नॉर्मल है हमारे पास, और ये इन्फेक्टेड है हमारे पास, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेमेशन हुई है और म्यूकस जमा हो गया है। सो सिम्टम्स पे आते हैं। सिम्टम्स में हमें सबसे पहले क्या होगा, कफ, खांसी, ठीक है, बहुत ज्यादा खांसी होगी, कंटिन्यू खांसी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस। मैंने आपको बताया ना कि जब आपको ब्रोंकाइटिस हो जाए या किसी भी पर्सन को ब्रोंकाइटिस हो जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, और म्यूकस कौन सा वाला, फेलगम, ठीक है, वो बनेगा, और वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बनेगा, जिसकी वजह से वो ब्रोंकाइटिस वो ब्रोंकियल ट्यूब्स में जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है आपके पास, फटीग, यानी आपको बहुत ज्यादा थकान होगी, ठीक है, आप थके थके महसूस करेंगे, ठीक है। सो आपको क्या होगा, फटीक हो जाएगा। फटीक यानी थकान। क्यों हो रहा है थकान, क्योंकि आपके एयर पैसेजेस जो हैं वो ब्लॉक है, जिसकी वजह से आप तक ऑक्सीजन नहीं आ रही और आप क्या है, थके थके फील कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फटीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्लाइटली फीवर, इसमें आपको बुखार भी होगा, ठीक है। तमाम सिम्टम्स के साथ मेन सिम्टम क्या है, बुखार, तो आपको बुखार भी होगा। इसके अलावा क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, क्या होगा, सांस लेने में मसला होगा और आप सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो जाएगी आपको। नेक्स्ट आपके पास क्या है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, आपका जो चेस्ट होगा ना वो आपको, जैसे आप नॉर्मल होते आपको कुछ फील नहीं होता, लेकिन चेस्ट डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या है, आपको अपने सीने में दर्द महसूस होगा, ठीक है, एक अजीब सा बोझ सा महसूस होगा आपको अपने चेस्ट के ऊपर, ऐसे लगेगा कोई हैवी सी चीज आपके चेस्ट पे रखी गई है। क्यों होगा ऐसे, क्योंकि आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाएंगे इस वजह से। सो ये था सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। सो जो हमने आज पढ़ा वो थे, क्या थे हमारे पास, डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहले लंग कैंसर डिस्कस किया। हमने क्या कहा, हमने कहा लंग कैंसर क्या है, एक डिजीज है जिसमें सेल की क्या होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है टिश्यूज में, ठीक है, लंग्स के टिश्यूज में होती है, जो आगे जाके क्या कॉज कर देते हैं, ट्यूमर कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, एयर पैसेजेस जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमने डायग्राम देखी, हमने दो डायग्राम को कंपेयर किया, हमने कहा ये नॉर्मल लंग है और ये इन्फेक्टेड लंग है, ठीक है। फिर हमने कॉजेस ऑफ लंग कैंसर की बात की। हमने सबसे पहले कहा कि ये लंग कैंसर एस्बेस्टोस की वजह से हो सकता है, जो कि क्या है, एक मिनरल है, एक फाइबर है, जो कि घरों में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया सिगरेट के बारे में। हमने कहा कि स्मोकिंग, कोई भी चीज की अगर हम किसी भी चीज से स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, वो हमारे लंग्स को डैमेज करते हैं, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो लोग ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं लंग कैंसर से एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर, ठीक है। फिर हमने एयर पोल्यूशन कहा। हमने कहा एयर पोल्यूशन क्या है, ये भी लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर हमने कहा कि रेडॉन इन ग्राउंड वाटर, हमने कहा रेडॉन गैसेस की रेडिएशन जो होती है ये भी लंग कैंसर कॉज करवाती है, ठीक है, हमारी बॉडी में। फिर हमने सिम्टम्स की बात की। हमने कहा था कि सबसे पहले जो सिम्टम होता है लंग कैंसर का वो क्या होता है, परसिस्टेंट कफ होता है, यानी आपको कंटिन्यूसली आप खांसते रहते हैं, और जब आप खांसते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्लड भी आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, आप सांस ठीक से नहीं ले पाते, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी आपको तरह तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि अनएक्सप्लेन वेट लूज, यानी कि बहुत ही जल्दी जल्दी आपका वजन भी इसमें कम होता जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, आपके शोल्डर, आर्म्स, चेस्ट और आपके बैक में एक पेन होता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, लंग कैंसर के सिम्टम्स थे। फिर फिर हमने बात की ब्रोंकाइटिस की। हमने कहा था कि वो कोई भी बीमारी जिसके एंड में आइटिस का वर्ड आए वहां पर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। सो ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, आपकी ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। जो भी पर्सन है जो कि ब्रोंकाइटिस में सफर ब्रोंकाइटिस जिसे हुआ है उसे उसमें क्या होगा, उसके एयर पैसेजेस जो होंगे वो इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, यानी कि वो सूज जाएंगे, और उसमें वो सूज जाएंगे, और इसके अलावा क्या होगा, वो सूज जाएंगे और वहां पर म्यूकस बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, ठीक है। और वो म्यूकस कौन सा होगा, फेलगम का नाम दिया था हमने उसे।
फिर हमने ये डायग्राम कंपेयर की, हमने कहा ये नॉर्मल लंग है और ये इन्फेक्टेड लंग है, जिसमें क्या हुआ है, एक तरफ आप देख सकते हैं रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, यहाँ ये इन्फ्लेम हुए हैं, यहाँ पर एक जलन भी महसूस होती है और म्यूकस अंदर जमा हुआ है। फिर हमने कॉजेस की बात की, हमने कहा अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है यानी जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसमें क्या हो, ये किस वजह से हो सकता है, ये किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप अगर रेगुलर आपका एक्सपोजर हो रहा है, आप रोज एक्सपोज हो रहे हैं 10 पार्टिकल से, तो ये आप में ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है। इसके अलावा डिफरेंट तरह के केमिकल्स और सिगरेट की स्मोकिंग भी, सिगरेट स्मोकिंग या कोई भी स्मोकिंग की वजह से भी आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सीलिया जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जब सीलिया डैमेज हो जाते हैं तो कोई भी चीज आप प्रोटेक्शन के लिए नहीं बच पाती हमारे लंग्स में, तो ये ब्रोंकाइटिस कॉज कर देती है। फिर हमने सिम्टम्स की बात की, हमने कहा कि सिम्टम्स में खांसी होगी और म्यूकस की प्रोडक्शन होगी, इसके अलावा फटीग होगा, जिस मतलब थकान होगी, और आपको फीवर होगा, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी यानी सांस लेने में मसला होगा, और चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा यानी चेस्ट में दर्द होगा या कुछ भारी बहुत सा महसूस होगा आपको अपने चेस्ट पर, ठीक है। अब आज तो जो मैंने आपको पढ़ाया, जितना आपको आज पढ़ाया, ये सब आपको समझ में आ गया है। इसमें कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, अगर पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन अभी। एनी क्वेश्चन? सो क्लास, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ लें। ओके, सो आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आपके होमवर्क की तरफ आ जाते हैं। होमवर्क आपका क्या है, आपका असाइनमेंट है, आपको बताना है कि 2 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, कि आपको अपनी क्लास पर कॉपी में करने, और इसका आंसर आपको आपकी बुक से मिल जाएगा, ठीक है। सो बुक से ही मुझे आंसर चाहिए, गूगल वगैरह का आंसर नहीं चाहिए। सो आपको बुक से ही आंसर इसका अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, हाउ वी कैन प्रिवेंट लंग कैंसर, हम किस तरह लंग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम किस तरह लंग कैंसर को रोक सकते हैं। इसके अलावा हाउ वी कैन प्रिवेंट ब्रोंकाइटिस, यानी हम किस तरह ब्रोंकाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट के, इसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास ले लें, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स को, ठीक है। सो आज के लिए क्लास यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।